इसलिए बेल्जियम में एक नई नीति को अपनाया गया था जिसे बेल्जियम की साझेदारी के नाम से जाना जाता है। बेल्जियम के जो नेता थे उन्होंने मान लिया था, स्वीकार कर लिया था कि वहाँ पर क्षेत्रीय बहुत सारे अंतर हैं और वहाँ के अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग तरह की संस्कृतियाँ हैं जो कि सांस्कृतिक विविधता पाई जाती है। तो उन्होंने यह भी स्वीकार किया था कि सांस्कृतिक विविधता और क्षेत्रीय अंतरों के कारण लोगों में बेगानेपन का हम एहसास ना होने देंगे और सबको मिलजुल कर हम एक साथ इकट्ठा रखेंगे। इसके लिए उन्होंने अपने संविधान में 4 संशोधन किए गए थे। ये संशोधन 1970 से 1993 के बीच, जो कि 23 वर्षों का समय था, इसमें किए गए थे। बच्चों, एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, पेपर में शॉर्ट में पूछ लेता है कि बेल्जियम के संविधान में कब और कितने जो है संशोधन किए गए थे। ये आपने ध्यान से रखना है। उन्होंने एक अपने संविधान में इस प्रकार के संशोधन किए थे कि कोई अन्य देश उस समय कल्पना भी नहीं कर सकता था और ना ही किसी ऐसे देश ने अब तक किया था। तो इसलिए इस व्यवस्था को एक कल्पनाशील व्यवस्था कहा गया है। उन्होंने क्या ऐसे अंतर किए, कौन सा ऐसा महान कार्य किया था, कैसे संशोधन किया था, आइए जानते हैं। संविधान में इस बात को स्पष्ट किया गया था, स्पष्ट प्रावधान किया गया था कि केंद्र सरकार में डच और फ्रेंच भाषाई जो मंत्री थे उनकी संख्या एक समान होगी। हालांकि डच और फ्रेंच बोलने वाले भाषा के लोगों की संख्या जो कि डिफरेंट थी, फिर भी जो केंद्र सरकार होगी उन केंद्र सरकार में डच और फ्रेंच भाषा बोलने वाले मंत्रियों की संख्या एक समान होगी। कुछ विशेष कानून तभी बनेंगे जब दोनों भाषाई समूह के सांसदों का बहुमत उनके पक्ष में होगा। आइए समझते हैं कैसे। यदि डच बोलने वाले मंत्रियों की संख्या यदि 4 है तो फ्रेंच बोलने वाले मंत्रियों की संख्या भी 4 होगी। यदि संसद में 8 समूहों का यदि मंत्री परिषद है तो किसी भी कानून को पास करने के लिए दोनों भाषा के समूह के लोगों की बहुमत की जरूरत होगी। अर्थात यदि किसी कानून को पास किया जाए तो उसमें पहले समूह से भी 3 लोग और दूसरे समूह से 3 या 4 लोग सहमत होंगे, तभी वह कानून बन पाएगा। इस प्रकार किसी एक समुदाय के लोग एक तरफा फैसला नहीं कर सकते।